नमस्कार साथियों। आपको पता है यूपी बीएड का फॉर्म जनवरी फरवरी की स्टार्टिंग में आ जाना चाहिए था और नहीं आने का एक कारण यह हो सकता है, डिले होने का कारण एक ये हो सकता है कि आपका चुनाव है आगे। तो चुनाव को देखते हुए अगर बात करें तो लास्ट फरवरी तक आपके फॉर्म निकलने के आसार होते हैं। जैसा आपको पता है, जब चुनाव वगैरह हो जाते हैं, जब आपके आचार संहिता वगैरह लग जाता है तो नए वैकेंसी आने में दिक्कत होती है। तो हो सकता है इस वजह से लेट हो रहा हो, लेकिन आएगा फरवरी लास्ट तक। आप वेट करिए, निश्चित आने वाला है आप लोग का यह यूपी बीएड। अब यूपी बीएड में जो फॉर्म फिलअप होते हैं सारे हम प्रारूप बताने वाले हैं। एग्जाम कब होगा इसका, आयु इसके लिए कितनी होती है, एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए इसके लिए, फ़ी कितने लगते हैं, और इसमें जो आपके कह लीजिए कि जो आपके बीएड कितने ईयर का होता है, बीएड क्या आने वाले समय में 1 साल का हो जाएगा, है ना। ये सारी बातें हम करने वाले हैं। और अगर बात करें इसमें कि भाई इसमें जो आपको कितने सिलेबस आपको पढ़ने होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, पेपर कितने होते हैं, सारी बातें हम करने वाले हैं। सबसे पहले याद रखेंगे, ये आने वाला था 1 फरवरी को, लेकिन नहीं आया तो कब तक आएगा, तो बता देंगे भैया इसका फरवरी लास्ट तक पूरा का पूरा चांस बनेगा। भैया आज देख लो 13-14 हो गया, 13-14 हो गया, तो जो कि नहीं आया तो अब हमारा चांस यही है कि आने वाला जो आगे वाला जो समय है हमारा 14 से 15 दिन उसके बीच में आ जाएगा, या इस महीने के अंत तक आ जाने वाला है। यानी कि अब इसका पेपर कब होगा, तब एग्जाम कब होगा, तो बताएंगे मई में होगा। यानी कि जोड़ लीजिए, फरवरी के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि 3 महीने बाद एग्जाम है इसके। हो सकता है अगर मई में ना हो तो जून के स्टार्टिंग में हो जाएगा, ठीक है। अगर फरवरी के लास्ट वीक या फिर 15 मई के बाद ना हो तो इसका मतलब जो 1 जून होगा, 1 वीक होगा जून का, वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका। अब इसमें आयु कितने होते हैं, तो आयु की बात करेंगे 15 साल, मिनिमम 15 साल, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी, लेकिन मिनिमम 15 साल आपकी आयु होना चाहिए। अब इसमें फीस कितने लगते हैं तो बता देते हैं। जनरल और ओबीसी के लिए 1500 रुपये लगेंगे और SC ST के लिए 750 रुपये। अभी तक तो यही लगता था, आगे देखते हैं क्या चेंजेज होता है। अब इसमें अगर बात करें कि भैया इसमें मार्क्स जो होते हैं कितने परसेंटेज वाले प्रशिक्षु का इसमें चयन होता है, तो बताएंगे 50% प्रशिक्षु का ही इसमें चयन होता है। 50%, जैसे कि जो ग्रेजुएशन में अगर 50% से ऊपर जिनका है उन्हीं का इसमें चयन होता है। मतलब 55% मांगा जाता है आपका। अगर आप BA किए हुए हैं, BSc किए हुए हैं, तो 55% मांगा जाता है ना, सॉरी 50% मांगा जाता है। जो BA BSc और जो कॉमर्स से बिलोंग करते हैं वह उनका जो है 50% से प्लस मांगा जाता है। लेकिन जो बीटेक किए हुए होते हैं उनका 55% मांगा जाता है, इस बात को याद रखना है। यानी बीटेक वाले का 55% मांगा जाता है बीएड में, और जो आपके कॉमर्स होते हैं, BA होते हैं, BSc होते हैं, जो अलग रूप से कोई अलग से किसी ग्रेजुएशन में किए होते हैं, उनका 50% मांगा जाता है। कहाँ पर, ग्रेजुएशन का, इस बात पर। अब जिसका 50% के नीचे है, क्या वो शिक्षक नहीं बन सकते, तो उसके लिए लास्ट तक बने रहिए, हम बताते हैं किस प्रकार से बीएड करेंगे। अगर बात करें क्या 2022 से 1 साल होने वाला है वैकेंसी, 1 साल के होने वाले बीएड, तो ऐसा कोई प्रारूप अभी नहीं है। यह तो तय है आने वाले समय में हो सकता है हो जाए, क्योंकि 4 साल का भी प्रोग्राम बनाया जा रहा है। इंटर के बाद ही डायरेक्ट आप करने लगोगे इसको, जो शिक्षक बनने वाले होंगे। तो 50% से मतलब एक तरह से जो अगर 1 साल की कोई सूचना आएगी तो वो कम से कम 4-5 महीने पहले निकाला जाता है। अब वैकेंसी आने वाली है तो अब ऐसा नहीं किया जाएगा। मतलब 2022 वाला जो वैकेंसी आएगी इसमें भी 2 साल का ही पूरा क्राइटेरिया रहेगा, ये फिक्स है। इसके बाद अब जिसका 50% से कम है ग्रेजुएशन में, क्या वो नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर सकते हैं बीएड। उनके लिए क्या होता है, पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन में उनको करना पड़ता है। पीजी करते हैं प्लस 1 साल का उनका बीएड का कोर्स होता है। पीजी करने के बाद उसके बाद वह शिक्षक भर्ती मतलब कि अपना जो प्राइमरी है, इसके बाद जो आगे का है 1 से 5, 1 से 8, फिर उसके बाद 8 से 10, उसमें वह बैठ सकते हैं, मतलब टीजीटी दे सकते हैं। इसके बाद अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे तो पीजीटी भी दे सकते हैं भाई वो, है ना। अब सिलेबस की बात करें इसमें, देखिए सबसे पहले यह बात रखिएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। कितना है नेगेटिव मार्किंग, तो बताएंगे भैया इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, और हर एक प्रश्न में 2 नंबर आपको मिलेगा। 2 नंबर मिलेगा, 1/3 कटेगा। इस बात को याद रखना है, मतलब बहुत थोड़ा सा कटेगा लेकिन कटेगा। 2 नंबर मिलेगा। अगर आपने मान लीजिए 4 प्रश्न आप गलत करते हैं, 4 प्रश्न गलत, 8 प्रश्न गलत करेंगे, अगर 8 प्रश्न आपने गलत किया तब आपका 8 के 8 नंबर जाएंगे, प्लस 1/3 नेगेटिव आपका कट जाएगा, समझे ना, इस तरह से कटेगा। अब आते हैं इसमें कितने पेपर होते हैं, 2 पेपर होता है। एक तो सिंपल सा जनरल सबके लिए कॉमन होता है, सारे दोनों पेपर 200 नंबर के होंगे, इस बात को याद रखना है। दोनों पेपर 200 नंबर के होंगे, जिसमें 3-3 घंटे का आपका एग्जाम होगा। 3 घंटे का सुबह वाला, 3 घंटे का सेकंड पाली वाला, 2 पेपर होंगे। पहले पेपर सबके लिए कॉमन होगा, जिसमें जनरल चीज़ें, जीके जनरल नॉलेज हो गया, जिसमें कि जनरल नॉलेज में आपका इतिहास आ जाएगा, भूगोल आ जाएगा,
पॉलिटी होगा, करंट अफेयर होगा, इकोनॉमिक्स होगा, एथिक्स, मतलब ये सब मिलाकर आपका का पूरा जो लूसेंट वगैरह होगा ना, उसको अच्छे से आप पढ़ डालिएगा। लूसेंट को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ डालिए। उसके बाद जो जनरल चीज़ें हम करा रहे हैं सुबह वाला सुपर टेट के लिए, वह सब आप फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। वहाँ से प्रश्न आएंगे। इसके बाद दूसरा जो उसमें होगा सब्जेक्ट, हिंदी या फिर इंग्लिश, जो आपको पसंद हो। हिंदी लेंगे तो हिंदी पूछा जाएगा, इंग्लिश लेंगे तो इंग्लिश आएगा। वैसे आपका जो पसंद करेंगे वही वहाँ पर करना है आपको। इंग्लिश हिंदी दोनों पेपर में रहेंगे, तो आप हिंदी करना चाहते हैं तो हिंदी करेंगे, इंग्लिश करना चाहते हैं तो इंग्लिश करेंगे। यानी कि जनरल चीज़ें, मतलब जीएस जीके एक हो गया आपका, और दूसरे नंबर पर क्या हो गया आपका हिंदी। यह दोनों सब्जेक्ट होंगे पहले पेपर में। 50 क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन यानी कि 100 नंबर का आपका जीके रहेगा और 100 नंबर का आपका हिंदी रहेगा। दोनों को मिला देंगे तो आएगा 200 नंबर। अब 200 नंबर 3 घंटे का हो गया। अब दूसरे पाली में जो पेपर होगा, अब जिस भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन आप किए हों, जैसे आपने कर लीजिए कि मान लीजिए साइंस से किया हुआ है तो साइंस साइड से साइंस के सारे प्रश्नों में साइंस रहेगा, और उसमें मैथ वगैरह भी थोड़े हो सकते हैं इंटर वाले रहे। इसके बाद एग्रीकल्चर हो गया। इसके बाद आर्ट हो गया, अगर आप आर्ट से किए हैं तो आर्ट वाला सारा सिस्टम रहेगा उसमें। कॉमर्स से किए हैं तो कॉमर्स रहेगा। मतलब जिस भी सब्जेक्ट से आपने किया है वह सब्जेक्ट रहेगा आपका। इसके बाद रीजनिंग, 50 प्रश्न रीजनिंग होंगे, और साइंस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, आर्ट्स हो गया और कॉमर्स हो गया, जो बस जिस भी सब्जेक्ट से होगा उसका वह 50 नंबर, मतलब 50 क्वेश्चन रहेंगे। 50 क्वेश्चन 100 नंबर के हो गए, और रीजनिंग 50 तो रहेगा। 50 गुणे 2 कर लीजिए, 100 नंबर का हो गया। 100 200 नंबर, 200 नंबर 3 घंटे का यह रहेगा। अब रह गया बिहार की, बात कर लें बिहार बीएड की अगर बात करें तो बिहार बीएड में 120 प्रश्न होते हैं। 120 प्रश्न होते हैं, उसमें सिंगल पेपर ही होता है सिर्फ, लेकिन यहाँ पे 2 पेपर है, तो ध्यान देना है। ये सारे के सारे सिस्टम हो गए। आपको कौन से बुक पढ़ना है हमने बता दिया। लूसेंट पे फोकस कर दीजिए और मैथ रीजनिंग सॉल्व करते रहिए। बस इतना अगर फोकस कर लेते हैं तो आपका बीएड निकलना तय है। और सुबह एक क्लास आता है सुपर टेट का, उसको फॉलो कर लीजिए, जिससे आपका जो आपका जीके है वही स्ट्रांग करा देंगे हम। मतलब सारे पोर्शन जीके के, ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री और आपका सारे सब्जेक्ट, ठीक है। तो डेली फॉलो कर लेंगे तो बस यही रहा। अगर कोई सूचना चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, इसको शेयर करिए, जिससे कि और अभ्यर्थी इसे देखकर अपना जो है ना चीज़ें वो सीख सके इससे। धन्यवाद।